पहले बैलेट पेपर से ही चुनाव होता था, लेकिन क्या है कि बाद में कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि वो भी देखी कि हमें मलाई ज़्यादा दिन तक मारनी है तो ईवीएम की ज़रूरत पड़ेगी अपने लिए। हमने ईवीएम लाया है तो अपने लिए लाया है, थोड़े ना सबके लिए लाया। अब हम अपने लिए लाए हैं तो कुछ दे दिया है और कुछ अपने लिए रखे हैं जहाँ हमको यूज करना पड़ेगा, कैसे मिलेगा। हमने तो बोला ना कि ईवीएम एक ऐसी चीज़ है कि वो आप वोट दोगे तो भी सही, ना दोगे तो भी सही, वो जिसके पक्ष में जाएगा उसकी देखिएगा एक्टिविस्ट है, इनका थोड़ा बात समझिएगा। एक्टिविस्ट है, विकास किसके लिए करते हैं आप लोग बताइए। 15 लाख रुपया भैया, तो 15 लाख रुपये लेकर हम घूम रहे हैं। आप लोग भी समर्थन करिए, इस बार 20-20 लाख रुपए मिलने वाला है, ज्वाइन कर लेना चाहिए और उन्हें वक्ता और प्रवक्ता बन जाना चाहिए। चैनल में रह के पत्रकारिता करके पत्रकारिता की जो मर्यादा है उसे उठा जाते हैं, तब तो उनको अब वो विरोध करे चाहे जो करेंगे तो उनको तो भाई विरोध करना है, उनको कुछ नुकसान होना नहीं है, तो इसलिए लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ईवीएम को लेकर के हलचल सी मची हुई है। क्यों हलचल मची है, कैसे मची है, इसके बारे में बात करते हैं। और दिनेश मौर्य जी मौजूद हैं यहाँ पे। आखिर ईवीएम क्या है, क्यों इससे किसी लोग को अच्छा लगता है और किसी लोग को बुरा लगता है। जो पार्टी जीत जाती है उसे अच्छा लगता है, जो पार्टी हार जाती है उसे बुरा लगता है। आखिर ईवीएम में राज क्या छिपा है, तो आइए दिनेश मौर्य से हम बात करते हैं। दिनेश जी, जो भी पार्टियां हैं अक्सर जीत जाने के बाद जो है कि ईवीएम को भूल जाते हैं और हारने के बाद ईवीएम को कोसते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबको ये पता है कि ईवीएम क्या है, ईवीएम की सच्चाई क्या है। अब जो जीत जाते हैं अगर वो ईवीएम का विरोध करेंगे तो उन पर सवाल उठेगा तो भैया आप भी ईवीएम से ही जीते हुए हैं, तो एक काम करिए, अपनी जो जीत है उसकी कैंसिल करिए, फिर से चुनाव लड़िए। तो अब वो फिर से चुनाव लड़ेंगे तो पता लगा हार गए। एक तो इतना मेहनत करके जीते थे, तो हो सकता है हार जाए, तो वो इसलिए विरोध नहीं कर सकते। जब हार जाते हैं तब तो उनको अब वो विरोध करे चाहे जो करेंगे तो उनको तो भाई विरोध करना है, उनको कुछ नुकसान होना नहीं है, तो इसलिए लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अखिलेश यादव कल के बयान में एक मीडिया को जो पत्रकार लेडीज़ है उनके सामने बात हुआ और उन्होंने कहा कि पत्रकारिता करो गरिमा के अंदर रह के, पत्रकारिता ऐसा मत करो कि दलाली के टाइप में, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं सत्ता आती है और सत्ता जाती है, लेकिन पत्रकार वहीं रहते हैं। इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, उन्होंने जो बात ये कहा है वो बहुत ही अच्छा कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि आज की जो पत्रकारिता है, आप जैसे कुछ मीडिया वाले हैं जो सच दिखाते हैं, बाकी बहुत सारे मीडिया वाले हैं, नेशनल मीडिया वाले हैं, वो एकदम दलाली पर उतर गए। उनको तो मैं कहता हूँ कि वो पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए और उन्हें वक्ता और प्रवक्ता बन जाना चाहिए। चैनल में रह के पत्रकारिता करके पत्रकारिता की जो मर्यादा है उससे वो लोग तार तार करते रहते हैं। तो उन्होंने अखिलेश यादव जी ने जो कहा वो सच है कि मर्यादा में रह के करना चाहिए, उन्हें पत्रकारिता करनी चाहिए कि ना कि वक्ता और प्रवक्ता बनना चाहिए पार्टियों का। एक सवाल उन्होंने और कहा कि जापान जो है बनाया ईवीएम को और वह चुनाव नहीं करता है। अमेरिका को लेकर कहा कि अमेरिका एक विकसित राज्य है, वो भी नहीं चुनाव कराता है। जर्मनी है वो नकार दिए हैं, इससे तो इस पे क्या कहें? नहीं, ये बात उन्होंने सही कहा है, नकार दिया, लेकिन मैं तो कहता हूं कि उन्हें ये बात पहले से उठाना चाहिए था, क्योंकि ईवीएम से उनकी भी सरकारें बनी थी, है ना, लेकिन तब वो आवाज़ नहीं उठाया। आज जो पार्टी ईवीएम को लाई थी वो है कांग्रेस। अब कांग्रेस पार्टी ईवीएम का खुल करके विरोध नहीं करती, वो कभी कभी इशारा कर देती है, जब हारती है, और जीत जाती है तो वो चुप बैठी रहती है। तो ये जो गठबंधन है ईवीएम के दोस्तों का, जिनकी सरकारें हैं और जो कभी इक्का दुक्का सरकार कहीं राज्यों में बना ले रही हैं, तो वो तो खुल करके विरोध नहीं करते। ये दोनों का गठबंधन है मुझे लगता है, और इस गठबंधन में सम्माननीय अखिलेश यादव जी भी है, थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए। वाम सेब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मिश्राम भी ईवीएम पे बोलते हैं, खासकर सबसे ज़्यादा ईवीएम पर वो बोलते हैं। आखिर कि उनको क्या तकलीफ है? उनकी पार्टी ना तो सत्ता में है ना सरकार में है, ना तो अभी मतलब कि पूरी जगह चुनाव लड़ते हैं। उनका क्या तकलीफ होता है कि उनसे क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, वो सरकार में नहीं है, उनकी कोई पार्टी नहीं, लेकिन वो देश में तो है ना जी।
तो अगर देश में है तो देश की आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ वो उठाते रहें, हमेशा उठाते रहें। देश में तो मोदी जी भी हैं। तो देश में मोदी जी हैं तो वो भी कहते आवाज़ हैं, उठाते हैं ना, वो भी तो देश के लिए आवाज़ उठाते हैं ना। वो कहते देश की हैं, आवाज़ सुनिए, वो देश की आवाज़ उठाते हैं ना भैया, विकास भी कर रहे हैं। क्या खूब विकास, कर क्या रहे हैं। विकास कर रहे हैं आप? अरे भैया आपने देखा नहीं, पेट्रोल पहले कितना था, पहले कितना था? 45 रुपये 45। अरे भाई आज विकास नहीं हुआ। अरे भाई सत्ता पार कर गए, एकदम 100 के ऊपर ला दिए, मतलब विकास नहीं हुआ आपको। जो रेट बढ़ गया जिस उसको विकास कहते हैं। भाई रेट बढ़ नहीं गया। हाँ। आप देखिए पेट्रोल जब तब जितना खत्म होता था कहीं आज उससे ज़्यादा खत्म हो रहा है, और लोग जो 45 रुपए में खरीद रहे हैं आज वो 110 रुपये में खरीद रहे हैं। आपका तो विकास ही इसी नहीं को हुआ। विकास कहते हैं। तो विकास आप भी कहें, जैसे मैं आपके पास एनी टाइम वीडियो बनाने के लिए आता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बीजेपी का पक्ष खींचे। पक्ष के लिए थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। भाई पक्ष हम तो ले ही नहीं रहे, हम तो हाँ, ये कह इसी रहे को हैं कि विकास जो- कहते हैं। अरे यार देश के प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं, 45 रुपए की चीज को 100 देखिएगा, कर दिया। और देखिएगा, क्या ये चाहिए? एक्टिविस्ट है, इनका थोड़ा बात समझिएगा। एक्टिविस्ट है, विकास किसके लिए कहते हैं आप लोग खुद बताइएगा कमेंट करके कि विकास इन्होंने किसके लिए कहा है। अच्छा ये बताइए, आपने कहा विकास के लिए जो सुनिए ना, विकास अगर नहीं कर रहे होते ना तो जनता सड़क पे आपने कहीं देखा जनता सड़क पे आई है? जनता सड़क पे आ रही है तो साहब। समर्थन करती है। अरे भैया 10 लोग आ गए, बाकी 100 लोग तो मजे मार रहे हैं ना, उनको 100 में पोसा रहा है, उनको 100 विकास लग रहा है तो लेने दो ना, उनको तो 1000 में भी मिलेगा तो भी भैया जय हो कर रहे हो। तो यार क्यों आप क्यों आगे अकेले विरोध कर रहे हो? हमारा काम है आवाज उठाना। आवाज़ उठाना है तो आवाज़ उठाइए ना, कि ये उठाइए कि भैया अभी आप 100 रुपये किए, 100 रुपये में लोग सड़क पे नहीं, आप 1000 करो, 2000 करो, एक दिन 1 लाख कर देंगे, घर में रोटी नहीं रहेगी तो भी चलेगा। गाड़ी तो चलेगी ना। हाँ तो गाड़ी तो चलाएंगे ना, घर में रोटी नहीं होगी तो भी चलेगा, गाड़ी तो चलाएंगे ना। इसी को विकास करते हाँ ये विकास है देश की। हैं। गौर से थोड़ा सुनिएगा कि बात को मैं बार कर रहा हूँ, इसी को विकास करते हैं। अच्छा ये बताइए, बामन मिश्राम को ले बात कहा हम लोग कि जब उनके कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी वो जो है कि ईवीएम को लेकर खिलाफ कर रहे हैं, इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ईवीएम जो मैटर है, मुझे लगता है ईवीएम पर पूरे देश के जनमानस को विचार करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम आज एक ऐसा पक्ष अकेले बन चुका है कि वो जिधर जाता है उधर जीत जाते हैं। वहाँ जनमानस की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप एक वोट दोगे तो कहीं 2 वोट पड़ जाएगा, आप वोट किसी और को दोगे मिल किसी और को जाएगा। ईवीएम वो चीज़ है, इसलिए विरोध होना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक बसपा का विधायक चुनाव लड़े, उनको खुद उनका ही वोट नहीं मिला। कैसे मिलेगा? हमने तो बोला ना कि ईवीएम एक ऐसी चीज है कि वो आप वोट दोगे तो भी सही, ना दोगे तो भी सही, वो जिसके पक्ष में जाएगा उसकी जीत होनी तय है। तो चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो रहा है इसके लिए, तो क्योंकि चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसा है कि चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव आयोग उसका चमचा है ईवीएम का। अब बात समझिए, ईवीएम का अभी ईवीएम का चमचा मोदी किया, उसका गुरु कहें। अब मोदी जी, भाई मोदी जी के पास ही ना ईवीएम है जी, तो वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। एक बात और कह रहे हैं बामन मिश्राम कि 40 लाख ईवीएम बना हुआ था, जिसमें 20 लाख तो मार्केट में हुआ, 20 लाख ईवीएम गया कहाँ? अरे भाई उसको छुपा के रखा नहीं जाएगा, सब मार्केट में उतार दिया जाएगा। कल को जरूरत पड़ेगी अपने लिए, हमने ईवीएम लाया है तो अपने लिए लाया है, थोड़े ना सबके लिए लाया। अब हम अपने लिए लाए हैं तो कुछ दे दिए हैं और कुछ अपने लिए रखे हैं, जहाँ हमको यूज करना पड़ेगा हम कर लेंगे। 20 लाख प्राइवेट में किया गया था, 20 लाख सरकारी में, जिसका सरकारी को तो आंकड़ा है, प्राइवेट का नहीं आंकड़ा है ना भाई मैं तो वही ना बोल रहा हूँ कि 40 लाख अगर ईवीएम आया है तो 20 लाख मार्केट में दे दीजिए भाई, इसमें सब बांटो, उसमें सबका हिस्सा है। और जो 20 लाख और बचा है वो हमारे लिए है, हम लाए अपने फायदे के लिए नहीं लाए हैं। अच्छा तो क्या बैलेट पेपर से ईमानदारी से चुनाव होगा या फिर ईवीएम से? देखिए बैलेट पेपर से ईमानदारी से चुनाव होगा। बैलेट पेपर पहले बैलेट पेपर से ही चुनाव होता था, लेकिन क्या है कि बाद में कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि वो भी देखी कि मैं मलाई ज़्यादा दिन तक मारनी है तो ईवीएम लाते हैं, क्योंकि उस समय भी हल्ला हो रहा था कि ज़बरदस्ती दबंगई चालू थी, दबंगई हट गई। लोगों ने बोला कि भाई ज़बरदस्ती बैलेट पेपर से वोट पड़ रहा है, बैलेट पेपर हटा दो, ईवीएम रहेगा, केवल वहाँ कोई धांधली नहीं होगी। तो भैया चोर जो है आजकल आप डाल चलोगे तो पात चलता है, तो ये हालात है। कांग्रेस बीजेपी चोर है? अब भैया मैं चोर नहीं कह रहा हूँ,
मैं तो ये कह रहा हूँ, इतना ही कह रहा हूँ कि आप पहले बैलेट पेपर का जब विरोध किए तो वो ईवीएम ला दिए, तो उसमें भी हमने ये कहा है। इस पर एक सवाल है, मैं नाम क्यों लूँगा, मैं ये कह रहा हूँ हमारा देश बहुत जानकार है, समझदार है। आप डाल डाल चलोगे तो वो पात पात चलेंगे। वो ईवीएम भी ला दिया, आप ईवीएम का विरोध करिए, फिर बैलेट पेपर, फिर वही गुंडाई होगी। आप खुल के नहीं कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि हमें ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप सीधा सीधा कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि और बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। अब भैया आरोप है तो होगा, अगर हमारी बात से आरोप लगता है तो लगने दीजिए ना। कहीं मैं भी तो इसी देश का नागरिक हूँ ना, तो बोल तो सकता हूँ ना। चुनाव ईवीएम से जो होता है तो उसका काउंटिंग बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो है कि चुनाव आयोग का भी कहना है, और जो है कि वोटिंग कराते समय भी उसमें समय कम लगता है। मतलब दोनों काउंटिंग करते समय और वोटिंग करते समय भी कम कम लगता है समय, और पेपर का जो है बचत हो जाता है। देखिए बचत जिस तरह से करना चाहिए तो वहाँ तो बचत कोई कर ही नहीं रहा है। उन्होंने महंगाई इसलिए बढ़ाया ताकि पेट्रोल कम खर्च हो, तो लोग तो पेट्रोल वही खर्च कर रहे हैं, पैसा खरीद ही नहीं है। उनको तो 1000 रुपये तो भी खरीदेंगे, फिर भी वाह 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 तो करेंगे। तो इसलिए ये बचत की जो बहानेबाजी है ये ख़त्म कर देना चाहिए। उदाहरण तो दारू पीने वाले से पूछिए, वो बोलेगा कि नहीं दारू बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम वो मान लें। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव जीतने के बाद मैं ईवीएम बंद कर दूंगा। तो अच्छी बात है, स्वागत है उनका, जोरदार इस बात पर स्वागत है। वह अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो चुनाव भी देना चाहिए। क्या चुनावी जुमला ऐसा नहीं कि चुनाव के लिए वो कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि चुनावी एक जुमला है, हो सकता है कि वो कोशिश करे बंद भी हो जाए। कभी कभी क्या है कि झूठ सही भी हो जाता है। अगर जीत जाते हैं तो जीतने के बाद तो उनको विश्वास हो जाएगा कि नहीं ईवीएम से जीता हूं मैं, तो फिर कैसे बंद करेंगे? तब कैसे बंद करेंगे भैया, तब थोड़ी ना करो, तो फिर चुनावी जुमला हो जाएगा, क्या दिक्कत है? चुनावी जुमला हो जाएगा, चुनावी जुमला हो जाएगा। से जनता क्या बाम से जो है कि 13 लाख गाँव में जो है कि वो ईवीएम तोड़ने की बात कर रही है, 13 लाख ईवीएम तोड़ने की बात कर रही है। तो अच्छी बात है, तोड़े ना, हम भी समर्थन करेंगे, हम भी आएंगे, एक दूठा मुँह तोड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत है? आप भी समर्थन करेंगे? अरे भैया काहे नहीं तोड़ेंगे? अरे जहाँ हमारे जन्म, जहाँ हमारा समाज होगा वहाँ तो हम भी होंगे ना। समाज में तो बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बाम सेप अलग अलग संगठन बना के रखे, तो अब तब बाम सेप के लगते हैं जिसी आपसे बात कर रहे हैं। भाई बाम सेप कोई राजनीतिक दल थोड़ी ना, वो तो सामाजिक दल है ना, वो समाज सेवा करती है। उसमें और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी में बड़ा अंतर है, विचारधारा का तालमेल है, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करती ही हैं। और जो बाम सेप है वो तो देश की सेवा करता है, देश की। आखिरी मेरा सवाल रहेगा, क्या 2024 में ईवीएम से चुनाव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ईवीएम से ही चुनाव होगा। ईवीएम से होगा? तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ बोल करके मैं प्रधानमंत्री तो हूँ नहीं, मैं झूठ बोलूंगा? क्या बात करता हूँ, झूठ बोलते हैं? झूठ मैंने सुना है, लोग बोलते हैं फेंकू है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत सारे ऐसे हैं जो फेंकते बहुत फेंकते हैं। गौर से सुनिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भारत के गौरवमान्य होते हैं वो फेंकने में लगे हुए हैं। मैं नहीं, दिनेश मौर्य जी खुद कह रहे हैं इस बात को, देख सुनिएगा आप लोग। आपने कहा फेंकू हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 15 लाख के लेके बातों को हो रही है? भैया हमको भी 15 लाख मिला है ना, हमको भी 15 लाख मिला है। जब से मिला है तब से है ना कि हमारे घर में राशन पानी कम आता है। अब हम लोग 15 लाख लेके घूमते रहते, कहाँ हमको भूख लगती है? घर में राशन नहीं मिल पाता है, पैसे नहीं है। अब रुपया आ गया है 15 लाख रुपया भैया, तो 15 लाख रुपये लेके हम घूम रहे हैं। आप लोग भी समर्थन करिए, इस बार 20-20 लाख रुपए मिलने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। फेंक, अरे भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, तो हम भी वही फेंकेंगे। चलिए फेंक लीजिए, आप देख रहे हैं कितना फेंक रहे हैं। कुछ कुछ मोदी जी का असर भी पड़ रहा है, पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर चल रहे हैं? नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे भाई हम, क्योंकि फेंकने में लगे हुए हैं। ऐसा है कि भैया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री फेंकेंगे, मुख्यमंत्री फेंकेंगे, तो वहाँ की जनमानस अगर फेंक रही तो बड़ी बात है ना, अच्छी बात है, फेंकना चाहिए, फेंको। चलिए देखिए, दिनेश मौर्य जी हैं, सारी बातों पे मतलब कटाक्षेप होती रहती है, हम लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। बातें इसलिए होती है कि जनता को हम लोग दिखाने की कोशिश इसलिए करते हैं कि जो सच्चाई होती है जाने अनजाने में उस बात को हम लोग सामने लेके आते हैं। जो है कि दिनेश मौर्य जी एक चैनल है थूकता भारत, आप उस पर भी ये वीडियो देख सकते हैं, और बदलते भारत पे भी आप लोग देखने मिलेगा वीडियो। फेसबुक पेज पे है तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप। शुक्रिया, थैंक यू सर।